नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी में विश्व की प्रमुख नदियों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो आइए आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग समझेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में कौन कौन सी नदियों की बात होगी। सबसे पहले बात होगी नील नदी की, अमेजन नदी की, डैन्यूब नदी की, और आपकी अगली जो नदी है विश्व की, यंगसी नदी, मिसिसिपी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, जाम्बेजी नदी और राइन नदी, कांगो और हांगो नदी। ये सारी नदियां इस वीडियो लेक्चर में कोशिश की जाएगी कि डिस्कस की जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं नील नदी को। नील रिवर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ये आपकी नदी है। और इस नदी की उत्पत्ति की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये विक्टोरिया झील से। दोस्तों, नील नदी का ऑरिजिन पॉइंट क्या है, तो आपका विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक। ये विक्टोरिया लेक आपकी कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है ये बात। साथ ही साथ ये नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नील नदी अपना मुहाना, यानी कहने का मीन्स क्या है, ये जल अपना कहाँ पर गिराती है, तो ये भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, जहां पर ये अपना क्या बनाती है, डेल्टा। सबसे खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी नील नदी है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी 6700 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, 6700 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने सबसे खास बात ये जानी, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विक्टोरिया झील से, और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो भूमध्य सागर में। इसकी कुल टोटल लंबाई कितनी है, 6700 किलोमीटर, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है। ये उद्गम से मुहाने की ओर उत्तर की ओर बहती है, कहने का मीन्स ये उत्तर दिशा में, यानी मिस्र के कहरा नामक स्थान पर ये अपना भूमध्य सागर में जल गिराती है। श्वेत नील नदी की यदि बात की जाए तो दो नदियां मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं, श्वेत नील और ब्लू नील। ये दो नदियों का जब जल आपस में मिलता है, ये दोनों नदियों का जल कहाँ मिलता है, तो खार्तूम। ये जगह कहाँ पर है, तो सूडान देश में है खार्तूम। और खार्तूम में ब्लू नील और श्वेत नील दो नदियों का पानी जल जब मिलता है, तो इस नदी को क्या कहा जाता है, नील नदी कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है, किस स्थान पर नील नदी कहा जाता है, तो सूडान के खार्तूम नामक स्थान पर नील नदी के नाम से ये नदी जानी जाती है। और आपको ये पता है, इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। किस नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, ये याद रखना है। तो मिस्र का वरदान कहा जाता है, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है, तो नील नदी को कहा जाता है। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, नील नदी को। और ये नदी में जल की मात्रा की यदि बात की जाए, तो इस नदी में जल की मात्रा इसलिए कम है क्योंकि ये सहारा मरुस्थल से होते हुए भी बहती है, और सहारा मरुस्थल से होते हुए बहती है, इसलिए इसमें जल की मात्रा कम है। और जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी या विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो आपकी नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी हमने बताई आपको, 6700 किलोमीटर। अब आइए बात करते हैं, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, एग्जाम में पूछा जाता है, नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो आपको याद रखना है आसवान बांध। कौन सा बांध, आसवान बांध। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो आसवान बांध आपका नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो आपको पता याद रखना है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपके नील नदी पर। ये सहारा मरुस्थल से बहता हुआ, आप जानते हो सहारा डिजर्ट कहाँ पर है, तो आपके दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है, जो दुनिया के 10 देशों में फैला हुआ है। और ये मरुस्थल में कौन सी वनस्पतियां, मोस्टली यहाँ पर कांटेदार पौधे स्थित हैं। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ का जो मरुस्थलीय एरिया और दुनिया का ये सबसे गर्म मरुस्थल आपका कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल।
यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको पता होगा गोबी मरुस्थल दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल कहलाता है। उसी प्रकार से दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है आपका सहारा मरुस्थल। तो ये नदी किस मरुस्थल से होकर गुजरती है, नील नदी आपके सहारा मरुस्थल से होकर गुजरती है, जिसमें जल की मात्रा कम होती है। और आपको पता है कि मिस्र के इस जो मिस्र है आपका, उसमें एक शहर है कहिरा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है काहिरा से होते हुए ये डेल्टा कहाँ बनाती है, तो भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी, नील नदी। नील नदी से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। ये प्रश्न पूछा जाता है नील नदी, मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा था, तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस की यदि बात की जाए, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने नील नदी को क्या कहा था, मिस्र का वरदान कहा था। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। साथ ही यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, नील नदी कैसा डेल्टा बनाती है, तो ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। आपको याद रखना है चापाकार डेल्टा विश्व में कौन सी नदी बनाती है, तो आपकी नील नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नील नदी का किस ओर बहती है, तो उत्तर की ओर बहती है, और भूमध्य रेखा, यानी कहने का मतलब भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ये नदी बहती है। तो नील नदी भूमध्य रेखा से होकर बहने वाली नदी है, ये भी याद रखना है। और ये नील नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो काहिरा किसका, मिस्र का देश है। और इसके आगे ये अपना डेल्टा बनाती है कहाँ, तो भूमध्य सागर में। यहाँ पर एक बांध की और बात करेंगे, आसवान बांध कहाँ है, तो नील नदी पर। लेकिन नील नदी की एक शाखा है जिसको बोलते हैं श्वेत नील, और श्वेत नील पर एक बांध स्थित है जिसको बोलते हैं ओबन बांध। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ओबन बांध किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी की जो एक धारा आती है जिसको बोलते हैं श्वेत नील, और उस पर एक स्थित बांध है जिसको बोलते हैं ओबन बांध। तो दो बांध याद रखने हैं, आसवान बांध और ओबन बांध किस नदी पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है नील नदी पर स्थित ये दोनों बांध हैं। तो आइए, हम लोगों ने नील नदी को बहुत अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं अमेजन नदी। सभी लोग जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर की यदि बात करें तो दुनिया की ये सबसे बड़ी नदी कही जाती है अमेजन रिवर। और ये सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, ये किस देश में बहती है, तो ये ब्राजील में बहती है। कहाँ पर बहती है, ये मोस्टली सबसे ज्यादा इसका जो जल बहता, कहने वाली धारा जो बहती है, इसका जो अब्बाद क्षेत्र कहाँ है, ब्राजील देश में है। ये कहाँ से उद्गमित होती है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है अमेजन नदी का, लेको विल्फेरो, ये क्या है, ग्लेशियर है। और ये ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो एंडीज पर्वत पर स्थित है। ये पेरू के पास में लेको विल्फेरो ग्लेशियर से ये नदी का उद्गम होता है। और ये उद्गम जहां से होता है, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत के बारे में हम लोग कई बार समझ चुके हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। जबकि हमारा प्रश्न ये है कि अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पेरू के लेको विल्फेरो ग्लेशियर से होता है, जो एंडीज पर्वत पर पड़ता है। साथ ही ये ब्राजील में सर्वाधिक बहने वाली नदी है, और ये ब्राजील की मुख्य नदी है कह सकते हैं। और विश्व में सबसे चौड़ा मुहाना कौन सी नदी बनाती है, याद रखना है अमेजन नदी विश्व में सबसे चौड़ा मुहाना बनाती है, 80 से 90 किलोमीटर। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सबसे चौड़ा मुहाना किस नदी का है विश्व में, तो याद रखना है आपको अमेजन नदी का। अमेजन नदी के खास पॉइंट में बात करते हैं, अमेजन अमेजन के वन की बात की होगी। अमेजन के वन कहाँ स्थित हैं, तो अमेजन के वन आपके ब्राजील में है, ये याद रखना। और ब्राजील में जो अमेजन के वनों को क्या कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न टर्न हुआ है, विश्व का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है, किस वन को कहा जाता है विश्व का फेफड़ा, तो ये कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। और ये दुनिया में 30% ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कौन से, तो अमेजन के वन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दुनिया की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में है, तो यह भी प्रश्न याद रखना है, ब्राजील में है। और
यदि बात करें, यहाँ पर एक खास प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, तो सेल्वास के वन देखने को मिलते हैं। कहाँ? तो ये ब्राजील में सेल्वास के वन कहाँ देखने को मिलते हैं, या सेल्वास घास के मैदान। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। सेल्वास जो वनस्पति है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अमेजन के जंगलों में स्थित है। सेल्वास घास कहाँ है, तो अमेजन के जंगलों में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेल्वास घास के मैदान कहाँ है, तो अमेजन के जंगलों में है। और विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता भी देखने को कहाँ मिलती है, तो ये आपके ब्राजील क्षेत्र में अमेजन बेसिन के दोनों ओर देखने को मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र अगर बात करें तो किस नदी का है, तो इसी नदी का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, अमेजन नदी का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी कौन सी नदी है, डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब रिवर की बात करें तो ये कहाँ बहती है, यूरोप में। कहाँ बहती है, यूरोप में। यूरोप की ये नदी है डेन्यूब नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस जगह से होता है, किस स्थान से होता है, तो वो जगह है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। आपका क्या है, ये पर्वत है, और यहीं जो जर्मनी में पड़ता है, और यहीं से उद्गमित होती है आपकी डेन्यूब नदी। दुनिया के 10 देशों में बहने वाली नदी। दुनिया के सर्वाधिक देशों से होकर कौन सी नदी बहती है, आपको याद रखना है, आपकी डेन्यूब नदी दुनिया के सर्वाधिक देशों में बहती है। और इस पे दुनिया के 4 राजधानी नगर स्थित हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया वह कौन सी नदी है जिसपे राजधानी नगर बसे हुए हैं, किस नदी पर, तो आपकी डेन्यूब नदी पर 4 राजधानी शहर हैं आपके, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड और वियना। आपको पता है वियना किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जबकि ये बात करते हैं बुडापेस्ट और बुखारेस्ट और बेलग्रेड वियना, ये 4 राजधानी नगर किस नदी पर स्थित हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, डेन्यूब नदी पर स्थित है। और दुनिया के सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, तो हमारी डेन्यूब नदी है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है, तो आपको याद रखना है काला सागर में। उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से, जबकि ये काला सागर में अपना क्या जल गिराती है, तो काला सागर में क्या गिराती है, जल गिराती है, ये याद रखना है। इस तरह से हम लोगों ने समझा डेन्यूब नदी। अब हम बात करेंगे यांगसी नदी की। यांगसी नदी की बात करते हैं तो ये चीन में बहने वाली नदी है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चीन की नदी है कौन सी, यांगसी नदी। यांगसी नदी की बात करते हैं तो तिब्बत के पठार से निकलती है। आपको पता है तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। पामीर का पठार कहाँ है, ये तिब्बत में है। इसे विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का पठार कहाँ है, तो तिब्बत में। इसे विश्व की छत कहा जाता है, विश्व की छत। हमारा प्रश्न ये है कि यांगसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के पठार से होता है। और ये मोहाना अपना कहाँ बनाती है, तो चीन सागर में। चीन सागर में क्या बनाती है, मोहाना बनाती है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है 6000 किलोमीटर इसकी क्या है, 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है यांगसी नदी की। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपको यह भी याद रखना है, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। किसकी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। और यांगसी नदी की यदि बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, यांगसी सिकियांग। यांगसी तो हम ये बात कर रहे थे यांगसी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है यांगसी सिकियांग। और ये चीन की नदी है, ये बता है आपको। विश्व की दूसरी सबसे व्यस्तम नदी। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी की बात करें तो राइन नदी, जिसे कोयला नदी भी बोलते हैं, लेकिन ये विश्व की दूसरी सबसे व्यस्तम नदी कही जाती है। कौन सी, यांगसी नदी। और यांगसी नदी की लंबाई कितनी है टोटल, तो 6000 किलोमीटर। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की। मिसिसिपी नदी की यदि बात करते हैं तो आप जानते हो मिसिसिपी नदी, और ये हमारी कहाँ में है, तो अमेरिका में है।
कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित नदी है। ये अगर मिसिसिपी की बात करें तो मिसिसिपी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है आपका, इस नदी का उद्गम कहाँ से है, तो इटास नामक स्थान से इसका, मिसिसिपी नदी का। और ये मोहाना कहाँ बनाती है, तो न्यू ऑरलियंस के निकट, ये मैक्सिको में क्या बनाती है, ये मोहाना बनाती है। मिसिसिपी की यदि बात की जाए तो ये नदी अपना मोहाना कहाँ बनाती है, तो न्यू ऑरलियंस के निकट। और ये स्थान कहाँ पड़ता है, तो मैक्सिको में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके एग्जाम के लिए बनता है, ये नदी पंजाकार डेल्टा के लिए जानी जाती है। पंजाकार डेल्टा विश्व में कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखना है आपको, मिसिसिपी नदी। और हमने पढ़ा था चापाकार डेल्टा कौन बनाती है, तो आपकी नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है, जबकि मिसिसिपी कौन सा डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा। खड़ी बहाव उद्गम से दक्षिण की ओर बहती है, खाड़ी से ये कहाँ दक्षिण की ओर बहती है। और विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र किस नदी का है, तो इसी नदी का। इस नदी की लंबाई 6240 किलोमीटर है। कितना है इसकी लंबाई टोटल, कितनी है इस नदी की, तो 6240 किलोमीटर है। और ये विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र विकसित करने वाली नदी है। इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसको बोलते हैं मिसौरी। मिसौरी दुनिया की सबसे बड़ी, अफवाह की दृश्य मतलब कहने का मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बात की जाए, तो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मिसौरी नदी। और मिसौरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये मिसिसिपी की सहायक नदी है। ये याद रखना, मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मिसौरी है, जो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कही जाती है। ये भी प्रश्न याद रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक जलप्रपात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंट एंथोनी जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, तो मिसौरी नदी पर स्थित है सेंट एंथोनी जलप्रपात। कई बार एसएससी एग्जाम में प्रश्न टर्न किया है, सेंट एंथोनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये मिसौरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर हम लोगों ने जाना मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा बनाती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इटास नामक स्थान से। और ये अपना मोहाना कहाँ बनाती है, तो न्यू ऑरलियंस के निकट। जबकि हम लोगों ने जाना कि ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6240 किलोमीटर है। और इसकी सबसे बड़ी दुनिया की सहायक नदी कौन सी है, तो मिसौरी है। मिसौरी पर एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं सेंट एंथोनी जलप्रपात। सेंट एंथोनी जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है, मिसौरी नदी पर। तो इस तरह से आज के लिए हम लोगों ने विश्व की प्रमुख नदियों की बात की, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नदियों की बात की। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।